अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। 5 फरवरी 2022 और दिन है हफ्ते का। आज यौम यकजहती कश्मीर है। एक तो उसके हवाले से दुआ कीजिए और हमेशा जो है ज़ालिम के ख़िलाफ़ खड़े रहिए। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला कफ़ार को कैफर करदार तक पहुँचाए और उनको हर जगह पे मुँह की खानी पड़े। और कश्मीरी मुसलमानों को, फ़लस्तीनियों को, दीगर जितने भी कहीं पर भी कोई भी मुसलमान, कोई भी इंसान किसी के जुल्म का शिकार है, अल्लाह ताला उसको निजात दिलाए और आइंदा उसको मज़बूत रखे और हमें उन सब के साथ खड़ा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और इसके साथ ही एक ख़बर जो है मोरक्को की, कल भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। अगर आप लोगों ने वो बच्चे की वीडियोज़ वगैरह देखी हैं, फुटेज वगैरह देखी हैं, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग कि आपका भी दम घुटेगा। वो बच्चा जो 70 घंटों से ज़्यादा कुएँ में गिरा हुआ है और कुएँ की ऑलमोस्ट 9-10 इंच उसकी चौड़ाई है। नीचे जाके बंदा उसको कोई रेस्क्यू नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने पैरेलल एक गड्ढा खोदा है और हो सकता है अब से कुछ देर बाद उसको रेस्क्यू कर लिया जाए। यानी बहुत करीब है, फाइनल स्टेज पे है रेस्क्यू ऑपरेशन। तो उसके लिए भी दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उस बच्चे को बाहिफ़ाज़त वहाँ से निकाले और उसके वालिदैन को मिलाए। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। इसके अलावा ओमान की ख़बरों में अभी तक की कोई बड़ी ख़बर नहीं है। तबान एयरलाइन जो है ईरान की, उसका सोहार के लिए जो फ़्लाइट्स हैं वो वीकली एक फ़्लाइट स्केजूल हो चुकी है। इंटरनेशनल फ़्लाइट हुआ करेगी ईरान से सोहार। तबान एयरलाइन की जो है ना फ़्लाइट, वीकली एक फ़्लाइट हुआ करेगी। और बाकी बहुत सारे मुल्कों ने जो है कोरोना के हवाले से कुछ नरमियाँ की हैं। न्यूजीलैंड ने सारे रूल जो है वो ख़त्म, यानी जितने भी प्रोटोकॉल्स थे, मेजरमेंट्स थे, वो नॉर्मल करने का ऐलान कर दिया है। यूके ने ऑलरेडी कर दिया है। सऊदी अरेबिया ने तीसरी डोज़ लाजमी किया। 9 फरवरी से जितने भी लोग सऊदी अरेबिया से बाहर जाएंगे उनके लिए लाजमी हो गया कि वो तीसरी डोज़ भी लगवाएं। और ओमान ने अभी तक कोई बड़ी तब्दीली नहीं की। और आज आखिरी दिन है स्प्रिंग कमेटी के फ़ैसलों का। देखते हैं कि अगले आने वाले दिनों के लिए क्या फ़ैसले होते हैं। क्या मसाजिद में जुमा की नमाज़ की अदायगी, ऑफिस में 100% हाज़िरी, क्योंकि अभी सिर्फ 50% कैपेसिटी के साथ एम्प्लॉयज़ जो हैं ऑफिस में जाके काम कर रहे हैं। तो आज आखिरी दिन है स्प्रिंग कमेटी के फ़ैसलों का। आइंदा आने वाले दिनों के लिए क्या फ़ैसले होते हैं, जैसे अपडेट आती है इमीडिएटली आपके साथ शेयर करेंगे। और ओमान की ख़बरों में कोई बड़ी ख़बर नहीं है। साइकिलिंग रेस है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, 18 नवंबर स्ट्रीट, 18 नवंबर से आगे जो शारा दाखिलिया बोलते हैं इसको, जहाँ पर फ़िलिपीन एम्बेसी है और ये सीधी ओपरा हाउस की तरफ रोड जाती है। इस रोड से जो है वो साइकिल रैली गुजरेगी। निशानदेही जो है ना उन्होंने जगह जगह पे बोर्ड छोटे छोटे लगा दिए हैं डायरेक्शन के लिए। और 10 फरवरी से शुरू होगी, 6 दिन पर मुहित है। 800 से ज़्यादा किलोमीटर उसकी लेंथ है साइकिल रैली की। उसके अलावा मस्कत फेस्टिवल हो सकता है कि पोस्टपोन, क्योंकि उसकी ऑफिशियली कोई न्यूज़ नहीं आई। पोस्टपोन ही समझिए, वो नहीं होगा। अगर कोई ख़बर आती है फेस्टिवल की तो इमीडिएटली शेयर करेंगे। बाकी आपके सामने ही है, ओमान ने यूएई के साथ 3 वनडे जो है मैचेस क्रिकेट के वो ऐलान किया है। और उसके अलावा कोई ऐसा बड़ी ख़बर नहीं है आने वाले दिनों के लिए। छोटे मोटे एग्जीबिशन जो हैं वो ऑलरेडी चल रहे हैं। कोई मेजर एग्जीबिशन आता है तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। कोई बड़ा इवेंट होता है तो वो भी शेयर करते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जैसे फिर स्प्रिंग कमेटी के आने वाले दिनों के लिए फ़ैसले अनाउंस होते हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।